नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे, जहां सीएम ने नैनीताल, भीमताल, रामनगर और लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वहीं उन्होंने नैनी झील के चारों ओर विद्युत लाइनों को भूमिगत करने, पाषाण देवी मंदिर के पास हो रहे भूस्खलन को रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य करवाने, कैंची धाम में पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने की घोषणा की। आपको बता दें कि सीएम दोपहर करीब 1 बजे नैनीताल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर उनका स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर सीएम का स्वागत किया है। इस दौरान सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सीएम के कार्यकाल को अब तक 150 से अधिक फैसले जनहित में लिए हैं। इसी के साथ सीएम धामी ने कुमाऊं में पर्वतारोहण और साहसिक पर्यटक संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए एवरेस्ट विजेता शीतल राज के नेतृत्व में सीबीटीएस समेत बालिकाओं के दल को कैलाश रेंज पर्वतारोहण के अभियान के लिए फ्लैग ऑफ किया है। समय बहुत कम है, बोलना बहुत कुछ है, लेकिन मैं विशेष रूप से हमने काम किया है। हमारे जितने समय बहुत कम है, बोलना बहुत कुछ है। नैनीताल जनपद में नैनी झील, नौकुचिया ताल, भीमताल, सात ताल एवं सड़िया ताल के अंतर्गत बोर्ड नवीनीकरण हेतु 1000 लाभार्थियों को 2021 और 22 हेतु छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जो 630 रिवर गाइड्स व 549 बोर्ड संचालकों को भी 10,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार से जो होटल वाले हैं, छोटा व्यवसाय करने वाले हैं, उनको भी इस योजना का सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभ मिलने वाला है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली हमारी आशा बहनें हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं, टेक्नीशियन हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी को भी हमने जो है एक पैकेज 205 करोड़ रुपए का उनको दिया है। उनको भी उनके माध्यम से 10-10 हजार रुपए की धनराशि अगले 5 महीनों में उनके सभी के खातों में आने वाली है। अगले दिसंबर तक हम पूर्ण रूप से उत्तराखंड को वैक्सीनेशन कर देंगे। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था पिछले दिनों कि हमको जो है कुछ वैक्सीन कम मिल रही थी, उतनी वैक्सीन मिल नहीं पा रही थी। मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन लगा दें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि इस महीने हमको 25 लाख के लगभग जो है पिछले महीने हमको वैक्सीन उपलब्ध हो गई और हमारा लक्ष्य अगले 3 महीने में पूरा होने वाला है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा है। ऐसी खबर है कि बेबी रानी मौर्य यूपी की राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि वो यूपी के विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य आगरा की मेयर रह चुकी हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल के तौर पर वो 3 साल पूरे कर चुकी हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार को पार्टी अपने पाले में लाने में कामयाब रही है। बुधवार को विधायक प्रीतम सिंह पवार ने नई दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई है। आपको बता दें कि प्रीतम उत्तराखंड क्रांति दल से भी मंत्री रह चुके हैं। उन पर कांग्रेस की भी नजर थी। वहीं बीजेपी में शामिल हुए प्रीतम सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने विधायक प्रीतम सिंह से खास बातचीत की है। भाजपा में शामिल हुए प्रीतम सिंह पवार जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आप बीजेपी में शामिल हुए, वजह क्या है? देखिए, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर और हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हमारे प्रदेश से उनका सीधा संबंध भी रहा है और तब चाहे वो तमाम जो हमारे प्रदेश के लिए विकास कार्य हों उस जो किए जा रहे हैं, मैं उनसे सबसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ली है।
देखा जाए तो आप कांग्रेस के साथ सत्ता में थे, सरकार में थे, कांग्रेस आपके लिए ज़्यादा आसान था, तो फिर आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? देखिए, निश्चित तौर पर आप ये सवाल कर सकते हैं मेरे संबंध, क्योंकि मैं हमेशा मेरे संबंध सब जगह बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ और मैं वहाँ पर कोई समझौता नहीं करता हूँ। जो मेरी विचारधारा होती है मैं उससे कोई समझौता नहीं करता हूँ, और मेरी विचारधारा भाजपा के साथ मैंने देखा कि बहुत अच्छा रहेगा, तो मेरी विचारधारा तो मैंने भाजपा शामिल की। आखिरी सवाल, आप अपनी भूमिका उत्तराखंड में किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी देगी, मैं पार्टी का एक सिपाही आज हो गया हूं, तो निश्चित तौर पर मुझे जो जिम्मेदारी देगी संगठन में और आगे भी चुनाव में भी जो जिम्मेदारी, जिस तरह की जिम्मेदारी देंगे मैं उस तरह की जिम्मेदारी को निभाऊंगा। कांग्रेस और बीजेपी में बराबर की टक्कर है, क्या आपको लगता है कि सत्ता में बीजेपी वापसी करेगी? बड़े बहुमत के साथ। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। हरिद्वार में श्री जयराम आश्रम में ब्रह्मलीन गुरुदेव देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की 7वीं श्रद्धांजलि समारोह आयोजित की गई है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों के कद्दावर नेता श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए हैं और ब्रह्मलीन स्वामी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं श्रद्धांजलि समारोह में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल भी पहुंचे हैं। यहां उन्होंने बताया कि पार्टी आने वाले समय में जन जन को पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है और फ्री बिजली पानी कैंपेन चला रही है। हल्द्वानी के बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस के जिला महामंत्री हेमंत साहू के नेतृत्व में प्रेम टाकीज के पास जमकर प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हल्द्वानी की बदहाल सड़कों को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं कांग्रेस नेता ने सड़क में बड़े बड़े गड्ढों में पौधे लगाकर प्रदर्शन किया। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री बदलने का प्रचलन बढ़ गया है। सरकार विकास कार्यों को करने के बजाय शिलान्यास और लोकार्पण तक सीमित रह गई है। हल्द्वानी की सड़कों की हालत बस से ज्यादा बदतर हो गई है। आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, लोग एक्सीडेंट में घायल हो रहे हैं। सरकार आंख बंद करे बैठी हुई है, नगर निगम सोया हुआ है और सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन बस से बदतर होती जा रही है। आज सड़कों की स्थिति ऐसी हो गई है कि आम और जामुन के पेड़ लगा। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में लगातार विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने के लिए अपने दौरों में शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के सीएम के इन दौरों को केवल जनता से धोखा करार दिया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के पब्लिसिटी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदय ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल दौरे पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपने अभी तक के कार्यकाल में प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा देने का काम किया है। वहीं अब तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी अपने दौरों में शिलान्यास और लोकार्पण के नाम पर बीजेपी के झूठ को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। देखिए, वो दौरे करें या शिलान्यास करें या योजनाओं की घोषणा करें, 4.5 साल से उत्तराखंड वासियों ने केवल खोखले वायदे सुने। जो उत्तराखंड की जो बुनियाद है इन 4.5 सालों में, उसको कमज़ोर करने का काम डबल इंजन की सरकार ने करा है। विकास के कार्य हों, सामाजिक आर्थिक कार्य हों, इन सब चीज़ों में सारे पैमानों में उत्तराखंड पीछे जाता जा रहा है। बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा देश में उत्तराखंड में है। इसके लिए इस चीज़ के लिए कोई जवाब नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ धाम की ओर से कूच किया, जिसके दौरान पांडुकेश्वर में भारी पुलिस बल के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बद्रीनाथ धाम जाने से रोक दिया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पुलिस के सामने अपनी गिरफ्तारी दी, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कपरवाण ने सबसे पहले गिरफ्तारी दी, जिसके बाद भगवान सिंह चौहान, भगवती प्रसाद आदि ने अपनी गिरफ्तारी दी है। वहीं आंदोलनकारियों की मांग है कि जब तक बद्रीनाथ धाम की यात्रा दर्शनों के लिए नहीं खुल जाती है, तब तक आम आदमी पार्टी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करती रहेगी।
और देहरादून के रायपुर विधानसभा में विधायक और स्थानीय नेताओं के बीच विवाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधायक उमेश शर्मा समर्थन में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी मैदान में उतर आए हैं। इससे विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में विधायक के जरिए लगाए गए पोस्टर को उनके ही पार्टी के कुछ लोगों ने फाड़ दिया, जिस पर काफी विवाद बढ़ गया था। इस पूरे मामले में विधायक काऊ ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को निशाने पर लिया है। धन सिंह रावत के सामने ही उस वक्त विधायक काऊ ने स्थानीय नेताओं को जमकर फटकार लगाई थी। वहीं अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इसलिए विधायक ने हाईकमान से इसकी शिकायत की है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मिलने के बाद विधायक काऊ ने अपने तेवर और कड़े कर लिए हैं। उन्होंने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि अगर उनके मामले में संगठन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह कोई कड़ा निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी, वो उसके सबसे बड़े हमारे नेता हैं या पदाधिकारी हैं। उन तक अपने परिवार के साथ जो मेरी पीड़ा है, उनको पूरी पीड़ा बताना मेरा कर्तव्य भी है, फर्ज भी है। उन्होंने पूरी सुनी है, अब उनका जो भी निर्णय है हम उसके साथ हैं। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ विवाद मामले में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी सामने आ गए। सतपाल महाराज ने कहा है कि वो विधायक काऊ के साथ हैं। हालांकि सतपाल महाराज इस पूरे मामले में आपसी बातचीत के जरिए हल निकालने की बात कह रहे हैं, लेकिन विधायक काऊ के साथ खड़े होने की बात कहकर राजनीतिक तौर पर विधायक काऊ के विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। देहरादून के डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार अलग अलग विभागों और जगहों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और आम लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बस में आईएसबीटी से तहसील चौक पर सफर किया और यात्रियों की समस्याओं को सुना। साथ ही यात्रियों से सेवा में सुधार करने के लिए उनके सुझाव भी लिए। तो देहरादून डीएम अलग अलग तरह से योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। देहरादून डीएम अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। बस में आईएसबीटी से तहसील चौक तक उन्होंने सफर किया है और यात्रियों की फरियाद भी सुनी है। चमोली में फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। आपको बता दें कि देर रात से जोशीमठ में बारिश हो रही है, जिसके चलते सीमांत क्षेत्रों में ठंड दस्तक दे रही है। वहीं दूसरी तरफ ऊपरी क्षेत्र में तेज बारिश से जगह जगह भूस्खलन भी सामने आ रहा है, जिसके चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बाधित हो गया है। वहीं हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। हालांकि एनएच की टीम मौके पर पहुंचकर हाईवे खोलने में जुट गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.